इंडिया पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता, ये एक रियलिटी है। ठीक है। नंबर 2, इंडिया बायलैटरल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। हाँ जी, अगर आप भी उन लोगों में से थे जिन्हें इस बात का इंतजार था कि इंडिया पाकिस्तान जाएगी, अरसे बाद क्रिकेट जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगा, लाहौर में होगा, कराची में होगा, कहां होगा, लेकिन होगा, तो अब आपके सपने टूट सकते हैं। आईसीसी को बीसीसीआई ने कंफर्म बता दिया है। एक बात ये कि मतलब हम एल पे चिरा रहे हैं, हम नहीं आ रहे, पुट लो जो पुटना है हमारा। कि पाकिस्तान जो अब तक बातें करता आया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए, क्योंकि जिस बात से डर रहे थे, छुप रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, वो हो गया कि भारत ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने में ऑफिशियली। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अब एक ही चीज को प्लीड करना चाहिए कि भाई साहब अब खत्म करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को सस्पेंड करते हैं। कि इंडिया को तो वैसे ही नहीं आता, लोगों ने कहा है स्पॉन्सरशिप, रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिस्टर्ब हुई हैं, और पाकिस्तान की तो होती रहती हैं। पीएसएल की अगर बात करें हम, तो पीएसएल में भी आप देखें कि ढूंढ के पुराने जो प्लेयर्स हैं, रिटायर प्लेयर होते हैं, उनको खिलाया जाता है यहाँ पर। आज एक निजी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई एंड मौके पर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो उनके शायद कोई पेमेंट के राइट्स के इश्यूज थे। बिल्कुल राइट्स के इशू हैं और नेटवर्क का भी इशू है, बहुत सारे इशू हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं। हो गया है वो जिसका खदशा था। इंडियन क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का दौरा न करने के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपने फैसले से आगाह कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इंडियन हुकूमत, मोदी की हुकूमत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी है। भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। लग रहा था कि बर्फ पिघल रही है, लेकिन लगता है कि सिर्फ क्रिकेट ऐसा है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी है भारत को, क्योंकि बाकी खेलों के लिए तो उनकी टीमें पाकिस्तान आती हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की मौजूदगी में, सुना है कुछ हमारा आला और हुकाम भी मौजूद होंगे, कि उनकी मौजूदगी में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आईसीसी का बंदा उठा के चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बता रहा हो, बोले जी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ये तो खैर किसी सूरत मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, और हमारे लिए जो एक ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट यही है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलें, वरना पूरे का पूरा टूर्नामेंट कैसे शिफ्ट हो सकता है। अगेन हमारी मर्जी है, हमारी इस दफा हमारी बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो हमारी मर्जी है। आप आईसीसी को भी बता दें और इंडिया को भी बता दें कि जी ठीक है, जो भी लॉस होगा रेवेन्यू का, वो हम भी उसको बर्दाश्त करेंगे और आप भी उसको बर्दाश्त करें, और ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी। आईसीसी भी मजबूर हो जाता है जहां रेवेन्यू की बात आती है। जब 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है तो फिर आईसीसी मेरे ख्याल है बहुत सी चीज़ों में से आंख बंद करना पड़ती है। हालांकि वहाँ जो रखा गया था हाइब्रिड मॉडल के लिए बजट रखा गया, पाकिस्तान के लिए बजट रखा गया, इवन किसी अलग कंट्री में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अदर दिन पाकिस्तान, वो भी सुना है चीज हो रही थी। एक ऑप्शन ये भी है कि भारत की टीम शिरकत ही ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2025 में पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में खेलने से इनकार कर दिया है, और इससे पाकिस्तान में क्या हलचल मच गई है। भारत ने यह निर्णय सुरक्षा कारणों और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के आधार पर लिया है। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान में क्रिकेट प्रेमियों और मीडिया में बड़ी निराशा का माहौल है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तानी मीडिया के कई विशेषज्ञों में गुस्सा और नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पीसीबी के अधिकारियों के लिए यह भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली और विश्व स्तर पर अपने कुछ लोग इसे बीसीसीआई की बड़ी ताकत का दुरुपयोग बता रहे हैं, जबकि अन्य लोग इसे खेल भावना का अपमान मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर पड़ रहे इसे नकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, शोएब अख्तर, रमीश राजा और अन्य विशेषज्ञ इसे कैसे देख रहे हैं, और बीसीसीआई के इस कदम के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है, इसी सब पर आज हम विस्तार से देखेंगे। आप चाहे आईसीसी इवेंट हो, आप चाहे फलाना इवेंट हो, चुपड़गज्जू इवेंट हो, बाबूशाही इवेंट हो, बाबू भाई इवेंट हो, वर्ल्ड कप हो, T20 हो, आप किसी भी लेवल पे कोई ग्रुप मैच ना खेलें, नॉकआउट में आ गए, हमारी किस्मत। देखो सवेरा, ये विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर। बीसीसीआई वालों को अपनी आवाम को खुश करना है, पीसीबी वालों को अपनी आवाम को खुश करना है। दोनों के मामला इस हकीकत पे लटके हुए हैं कि ना बीसीसीआई के हाथ में कोई ताकत है, ना पीसीबी के हाथ में कोई ताकत है। सारी ताकत दोनों रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के बीच में, दोनों रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ एक टेबल पे बैठकर डायलॉग करने को तैयार नहीं है। सो आईसीसी की क्या औकात है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब यही इसमें कर सकता है कि भाई बीसीसीआई को बोले आप हमारे साथ ना बायलैटरल खेलना चाहते हो, ना आप हमारे मुल्क में खेलना चाहते हो, तो फिर एक काम करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो 5 मैचेस का सारा मामला है, ये सारी यूएई में होने दीजिए। पाकिस्तान को एक अलग ग्रुप में कीजिए, इंडिया को एक अलग ग्रुप में कीजिए, दोनों अपनी अपनी तरफ खुश रहें। अगर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में कहीं मुलाकात हो गई तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं मुलाकात हुई तो थैंक यू वेरी मच, आप भी खुश, हम भी खुश।
मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, 4-5 महीनों से एक बात बार-बार बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हर सतह पे खेलना बंद करे, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में डायलॉग हुआ है, 3C प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया है। 3C का मतलब है क्रिकेट कम्युनिकेशन कल्चर। जब ना कम्युनिकेशन तो पिछले साल से चल रहा है ना कि आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, खबर तो ये है कि भारत आए, ना आना खबर नहीं है, क्योंकि वो पहले का सबको मालूम है कि भारत शायद ना आए। बट अब पीसीबी ने क्या करना है, पीसीबी ने कल, चेयरमैन पीसीबी ने, कल की बात है, 24 घंटे नहीं हुए इस बात को, कल उन्होंने बोला कि टेबल के ऊपर हाइब्रिड मोड के ऊपर तो बात ही नहीं होनी, हम इस बात पर आएंगे ही नहीं कि हमने कि हाइब्रिड मोड के ऊपर बात करनी है, यानी हाइब्रिड हमारे कंसिडरेशन में नहीं है, ये तो बात ही हमसे ना कीजिए। ये कल चेयरमैन साहब के अल्फाज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए आप उनकी। अब आईसीसी बुलाएगा पीसीबी साहब को कि आइए और बताइए हाइब्रिड मोड के ऊपर बात कहां पे, अब किस जगह पे आपको भी सूट करता है, क्योंकि आप होस्ट हैं कि ट्रैवलिंग आसान रहे दूसरी टीमों की, आपकी टीम ने भी आना है, तो बताइए कहां पे, कोलंबो में, बांग्लादेश में या दुबई में, मोस्ट प्रोबेबली दुबई में। तो अब पीसीबी क्या करेगा, पीसीबी ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हम नहीं मानते, हम नहीं करते। पीसीबी मैक्सिमम ये कर सकता है कि पीसीबी कहे कि ठीक है, आपकी मतलब रूल है ना, अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप जो भी कह लें। अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा आईसीसी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू रूल बीसीसीआई ऐसा इनकार कर सकता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मानना पड़ेगा, ये प्रोफेशनलिज्म है, इसमें ऐसे चलते मामले को रोका नहीं जाता। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा, मैंने पहले बोला भारत ये इनकार कर सकता है और सब चीजें उसी तरह चलेंगी जिस तरह सुनने में आ रही हैं कि भाई हाइब्रिड मोड और ये वो। बट मैं कह रहा था कि रिएक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देखना है, और मुझे देखना है, बाद में तो लोगों को दिखाना है, मुझे देखना है, क्योंकि इनकी बातों के ऊपर हम बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने इस बात के ऊपर आना ही नहीं है कि हाइब्रिड मोड क्या होता है, हमने इस पे नहीं आना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कल कहा, अब करने का वक्त है, तो अब कीजिए। आप कम से कम ये तो नहीं रोक सकते कि भाई हाइब्रिड मोड के ऊपर टूर्नामेंट ही नहीं हो सकता, आप ये नहीं रोक सकते, ये मैं भी मानता हूं। मगर आप क्या कर सकते हैं, क्या आप अपनी टीम को मना करेंगे कि ठीक है भारत के साथ बाकी टीमें खेलें, हम नहीं खेलेंगे, तो अब क्या करें, अब ये करेंगे कि ठीक है जी भारत के साथ जो हमारा मैच है, मैं ये नहीं कह रहा फॉरफिट करें, बट आपकी बातों से ही अखज़ किया जा रहा है कि हम ये समझें कि अब पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, ये हम समझें। पाकिस्तानी मीडिया में इस टाइम खबर पढ़ाचे की तरह उड़ गई है, और बच्चे को पता चल गया कि इंडिया नहीं आ रहा, उन्होंने एल पे चढ़ा दिया है, और ये सबको पता था। कल मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और मोहसिन नकवी ने 3 बातें की हैं। एक बात कि आपके स्टेडियम ही इंटरनेशनल लेवल के नहीं है, हमारा चेयरमैन ये बात कर रहा है कि हमारे स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। दूसरी बात, हमारा चेयरमैन ये बात कर रहा है कि इंडिया को हमने कुछ नहीं कहना, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी जाने और इंडिया जाने, इंडिया का बाप भी आएगा। और तीसरी बात जो मोहसिन नकवी ने की है कि ये तो हरगिज़ सवाल ही नहीं हो सकता कि हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी हो। हाइब्रिड मॉडल क्या, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ये बातें थी कल, क्योंकि कल बात इंडियन मीडिया में चल रही थी और बीसीसीआई ने चलवा दी थी कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, ठीक है। और ये बात फिर मोहसिन नकवी ने भी इस बात का आंसर किया कि पाकिस्तान में आना पड़ेगा इंडिया को, और आईसीसी लेके आएगा, हम तो शेड्यूल भी अनाउंस करने जा रहे हैं, हमारे स्टेडियम भी बन जाएंगे दिसंबर जनवरी तक, और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी। उधर से जो है वो बीसीसीआई को ऑफिशियल्स ने जो है इंडियन मीडिया में बात चलवा दी थी कि हम नहीं आ रहे, हम एल पर चढ़ा रहे हैं, हम नहीं आ रहे। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई ने और आईसीसी ने ये जो है चीज़ें जो एक मतलब अमलिया उन्होंने जो है की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगेन कोई स्टेप लेना पड़ेगा हमारे चेयरमैन साहब को, और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये पूरी उम्मीद लोग आवाम थे और वो वेटिंग कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, स्पॉन्सरशिप थी बहुत सारी कि यहाँ पर आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, जसप्रीत बुमराह का, ऐसे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि अच्छे कांटेदार मुकाबले देखने में मिलेंगे। मगर इन्होंने दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के इस फैसले ने पाकिस्तानी क्रिकेट में हलचल मचा दी है और यह पूरे टूर्नामेंट की मेज़बानी पर सवाल खड़े कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इसे लेकर गहरा आक्रोश और निराशा है। पीसीबी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी से उम्मीदें लगाई हुई थी कि यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, लेकिन अब भारत के इनकार ने उनकी योजनाओं को चुनौती दे दी है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बीसीसीआई का यह कदम केवल भावना के विपरीत है और इससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नई अस्थिरता पैदा हो रही है। शोएब अख्तर ने अपने विचार में इस बात पर जोर दिया कि पीसीबी को इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के समर्थन मांगना चाहिए, स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।
ताकि यह अन्य देशों के लिए भी एक संदेश बने कि खेल में राजनीति का दखल कम हो। रमेश राजा और अन्य विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि बीसीसीआई का यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक झटका है और इसका असर आने वाले टूर्नामेंट्स पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पीसीबी को अपनी ओर से एक ठोस कदम उठाना चाहिए और आईसीसी के माध्यम से इस मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि अन्य देश भी समझ सकें कि खेल में राजनीति का दखल कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बीसीसीआई के इस इनकार ने पाकिस्तान को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया है और यदि यह समस्या हल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में दोनों खेलों के क्रिकेट संबंध और भी जटिल हो सकते हैं। इस पूरे प्रकरण ने क्रिकेट फैंस के बीच गहरी निराशा और असंतोष भर दिया है। खासकर पाकिस्तान के फैंस के लिए एक बड़ा निराशा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि पीसीबी को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए और खिलाड़ियों के मनोबल को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ खास कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाकर जुड़े रहिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। मैं जल्द ही और दिलचस्प और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।